नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज कवच का इंस्टॉलेशन जो भारतीय रेलवे में चल रहा है उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बड़ा आश्वासन आ गया है और उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, कल मैंने मिशन रफ्तार को लेकर के एक बड़ी अपडेट आपको दी थी। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट को 160 kmph के लिए कैपेबल बनाने के लगातार काम चल रहे थे। ट्रैक को इंप्रूव किया जा चुका है, जो कर्व हैं शार्प कर्व उनको अब स्ट्रेट किया जा चुका है और जो बाउंड्री वॉल है उसको बनाने का काम भी बहुत हद तक हुआ है। तो दोस्तों, अब 160 kmph पर ऑपरेशनल रन अगर करना है तो भारतीय रेलवे कवच इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है इन दोनों ही मिशन रफ्तार सेक्शन पर। और मैंने आप लोगों को कल एक बड़ी अपडेट दी थी, गाजियाबाद टूंडला सेक्शन पर अलीगढ़ और टूंडला के बीच में एक बड़ा ट्रायल रन हुआ है कवच का, जिसमें 160 kmph पर WAP5 लोकोमोटिव को चलाया गया। इसमें कवच से रिलेटेड 2 टेस्ट किए गए, जिसमें लूप लाइन स्पीड कंट्रोल ट्रायल लिया गया और SPAD जिसमें सिग्नल पासिंग एट डेंजर, इसका भी टेस्ट रन लिया गया। दोनों में ही यहाँ पर सफल रहा जो हमारा WP5 है, जिसके अंदर कवच इक्विपमेंट फिटेड था। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट रन हुआ इसको लेकर के आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कवच इंस्टॉलेशन का जो काम हुआ है वो सिर्फ ट्रैक साइड में ही नहीं हुआ, वो लोकोमोटिव में भी हुआ है। डेटा सेंटर भी यहाँ पर स्टेशन पर जो है वो बनाए जाते हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो रेडी किया जाता है कवच के इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक पे RFID भी जो है वो इंस्टॉल होते हैं और अभी 10,000 लोकोमोटिव जो भारतीय रेलवे में है उनके अंदर कवच इक्विपमेंट भी फिट किया जा रहा है। तो ऐसे जो पूरा क्लोज लूप सिस्टम है वो रेडी हो जाता है, जिससे कि हर एक सिस्टम आपस में इंटीग्रेटेड होता है और एक बहुत अच्छी सेफ्टी जो है वो मिल जाती है, जिसमें कॉलिजन जो है उससे तो बहुत ज़्यादा बचाव होता ही होता है। साथ में अगर सिग्नल को डेंजरसली पास करा जाता है और लोको पायलट से कोई गलती रहती है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेकिंग करता है लोकोमोटिव की। और यही दृश्य जो है इस वीडियो में दिखाया गया था, छोटी सी वीडियो थी। कल की वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट थे, ये तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए 160 kmph पर चल रहा है और ये टेस्ट रन कैसा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है ये स्पीड को नहीं दिखा रही है, ये बेसिकली ये दिखा रही है कि यहाँ पर 160 kmph पर चल रहे लोकोमोटिव के अंदर हमारा कवच कितना अच्छा बेहतर तरीके से वर्क कर पा रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी खतरा आता है जिसमें SPAD जिसमें सिग्नल को अगर हम पास कर रहे हैं डेंजरसली और लोको पायलट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो तब लोकोमोटिव क्या कर रहा है। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बताया है कवच को लेकर के दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर। दोस्तों, अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे एक टारगेट सेट कर लिया गया है। जैसे कि अगर कोई भी ऐसा सेक्शन आता है जहां पर लोगों की स्पीड को कम किया जाना है तो वो स्पीड जो है वो ब्रेकिंग के द्वारा ही कम होगी, लेकिन ये तो मैन्युअली लोको पायलट ही करेगा। अगर लोको पायलट नहीं करता है तब हमारा ये कवच सिस्टम कैसे वर्क करेगा उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो सिग्नल है वो आप लोगों को इस साइड दिख रहे होंगे, ये हमारे जो सिग्नल है वो भी यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, कौन कौन से सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं आगे। और कवच में यहाँ पर आप लोगों को ये भी शो हो रहा होगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन भी आ रहा है जहां पर ट्रेन की स्पीड को कितना रखना है, वो भी बताया गया है। जैसे कि अभी 1844 मीटर पर, मतलब 1844 मीटर पर एक टर्न आउट आने वाला है। टर्न आउट जो भारतीय रेलवे के ट्रैक में आप देखेंगे उसका मतलब होता है स्विचेस। स्विचेस मतलब जहां पर एक रेल की पटरी से दूसरी रेल की पटरी निकल रही होती है। तो यहां पर जो ट्रेन की स्पीड है वो कम रखी जाती है, क्योंकि टर्नआउट पर जो अगर बहुत तेजी से ट्रेन को निकाला गया तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावना होती है, पटरी से ट्रेन उतर भी सकती है। तो ऐसे में ये जो एक कॉशन है इसका पालन करना ही होगा, 30 kmph की स्पीड पर लाना होगा लोगों की स्पीड को। तो अभी यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर ये टर्नआउट दूर है, तो यहाँ पर 30 की स्पीड पर लाने के लिए ब्रेकिंग अभी से करना होगी। लेकिन यहाँ पर लोको पायलट आप लोगों को बात करते हुए दिख रहे होंगे, कल की वीडियो में आपने अगर देखा होगा, वो ब्रेकिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस पर ब्रेकिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों 161 kmph की स्पीड दिखा रहा है यहाँ पर कवच के इक्विपमेंट में। तो ये लगातार अब ब्रेकिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे ही कवच ने सेंस किया कि यहाँ पर जो टर्नआउट है वो आने वाला है, लोको पायलट ने अभी मैनुअली कोई एक्शन नहीं लिया है, तो सिस्टम ने यहाँ पर ब्रेकिंग शुरू कर दी है। लगातार आप देख रहे हैं स्पीड कम हो रही है और डिस्टेंस भी कम हो रहा है। तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम है वो लगातार कैलकुलेशन करता हुआ यहाँ पर ब्रेकिंग कर रहा है और रिक्वायर्ड अमाउंट की जो ब्रेकिंग है वो की जा रही है, जिससे कि एग्जैक्टली हम लोग जब बिल्कुल नजदीक होंगे टर्नआउट के तो उसके पास स्पीड जो है वो 30 kmph तक पहुंच जाएगी लोकोमोटिव की। ये एक पूरी तरीके से क्लोज लूप सिस्टम होता है, हम इसको कंट्रोल सिस्टम में क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं, जिसमें लगातार सेंस किया जा रहा है कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अब आप देख पा रहे होंगे लगातार यहाँ पर डिस्टेंस कम होता गया और स्पीड भी कम होती गई उसी के अनुसार, और 30 kmph पर स्पीड आ गई है एग्जैक्ट टाइम पर जब हमारा टर्नआउट आने वाला था। तो ये हमारे कवच का फायदा है और ओवरऑल पूरी की पूरी ट्रेन के ऑपरेशन को ही सेफ बनाता है। तो दोस्तों ये तो रही कल की वीडियो की बात। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, रेलवे यहाँ पर
पे टारगेट लेके चल रहा है। प्रयागराज रेलवे मंडल ने बताया था कि गाजियाबाद से डीडीयू के बीच में 760 किलोमीटर पर कवच इंस्टॉलेशन का काम वो दिसंबर 2025 तक टारगेट लेके चल रहे हैं कि पूरा कर देंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक हिंट मिल गई थी हमको कि टूंडला और अलीगढ़ के बीच में कहीं ना कहीं कवच इंस्टॉल हुआ है, इसलिए यहाँ पर 160 kmph के ट्रायल कवच से रिलेटेड हुए हैं और कवच का सिस्टम यहाँ पर टेस्ट हो गया। अब यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने आज एक बड़ी जानकारी दे दी है आरपीएफ रेजिंग डे में। उन्होंने रेलवे के विकास को लेकर के काफी सारी बातें बताई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात मेरे को लगी कवच से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम जानकारी इसको लेकर मिल रही थी। उन्होंने बता दिया दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर कवच इंस्टॉलेशन का काम बहुत हद कंप्लीट हो गया है। ये उन्हीं के शब्द हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने डेटा देखा है, उनके पास तो पूरा इनपुट हो गई जो रेलवे के काम चल रहे हैं उसका। तो इसका मतलब यहां पर कवच का काम 2026 तक हम लोग पूरा होते देख रहे हैं। मतलब 2026 के शुरुआती महीनों में हम लोगों को जो ट्रेन्स है वो तेज गति से चलती दिख सकती हैं। 160 kmph का क्लियरेंस कई सारे सेक्शंस पर दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर मिल सकता है ट्रेन्स को। और क्योंकि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है, काइनेट रेलवे सोल्यूशन जून तक अपना पहला प्रोटोटाइप लेके आ जाएगा। बीईएमएल ने भी अपना काम तेजी से शुरू कर दिया है। दूसरा रेक आने ही वाला है दिल्ली पटना, जो हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है उसको लेकर के। तो दोनों जो रेक हैं वो तेजी से चलेंगे। इसी दिल्ली हावड़ा रूट को फॉलो करते हुए ये पटना जाएगी ट्रेन। तो कहीं ना कहीं स्पीड का पहले ही काम हो गया है। अगर अच्छा तो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को क्या पता ज्यादा स्पीड के लिए कहीं ना कहीं क्लियरेंस मिले दिल्ली कानपुर रूट पर, अगर मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। अश्विनी वैष्णव जी ने एक बात और बोली है, 1200 लोकोमोटिव में कवच इक्विपमेंट भी फिट हो गया है। और मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में जानकारी दे चुका हूं कि सेंट्रल रेलवे ने 730 लोकोमोटिव में कवच का इक्विपमेंट फिट कर दिया है। सबसे आगे यही चल रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे ने 118 लोकोमोटिव में ये फिट कर दिया है और नॉर्दर्न रेलवे ने लगभग 200 लोकोमोटिव में कवच का इक्विपमेंट फिट कर दिया अभी तक। और अभी अश्विनी वैष्णव जी ने 1200 लोकोमोटिव बताए हैं। तो ये जो लोकोमोटिव है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इक्विप्ड है कवच के सेक्शन में चलने के लिए। जैसे ही हमारा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट जो है वो पूरी तरीके से कैपेबल होगा तो यहां पर आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। ट्रेनों की स्पीड बढ़ती दिखेगी। 130 से 140 भी ट्रेनें जरूर चलेंगी जो हमारी प्रीमियम ट्रेनें हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसी अपडेट लगातार आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कवच अब करीब करीब दो जो बड़े कॉरिडोर है हमारे, दिल्ली से हावड़ा यानी कोलकाता और दिल्ली से मुंबई, इन दोनों कॉरिडोर्स पे बहुत एडवांस स्टेज में है। करीब 1200 लोकोमोटिव्स पे ऑलरेडी कवच इंस्टॉल हो चुका है। बहुत तेजी से इसके रिजल्ट्स हमको दिखाई देने लगेंगे। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। पहला सेक्शन बुलेट ट्रेन का जो चालू होगा वो है सूरत से बिलीमोरा। ओवरऑल हर एस्पेक्ट पे आज वंदे भारत करीब 150 वंदे भारत सर्विसेज चल चुकी है। अमृत भारत करीब 30 सर्विसेज चल चुकी है। नमो भारत पहले 2 सर्विसेज चलाने के बाद में उससे जो अनुभव आया उसके आधार पे अब मास प्रोडक्शन नमो भारत का चालू होगा। जो मेन लाइन ईएमयू ट्रेन्स जो कि बहुत ही पॉपुलर है, सब जगह से डिमांड आती है, अब उसका प्रोडक्शन भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नए जनरेशन के कोचेस, उसका प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकोमोटिव प्रोडक्शन आज 1600 अगेन हिस्टोरिक नंबर, रिकॉर्ड नंबर पे पहुंच चुका है। कोच प्रोडक्शन 7,000 कोचेस एवरी ईयर और विशेषकर जनरल कोचेस करीब 3,500 जनरल कोच ट्रेन्स में ऐड किए जा चुके हैं और करीब 7,000 जनरल कोचेस का प्रोडक्शन अभी चल रहा है। समाज के हर वर्ग के लिए और विशेषकर लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों के लिए रेलवे का एक विशेष फोकस के साथ काम किया जा रहा है।